हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ड। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और अभी जो मैपिंग की सीरीज़ चल रही है इसमें हम वर्ल्ड मैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में जितने भी कॉन्टिनेंट्स था उन सब के एक एक कॉन्टिनेंट को लेके उसके चारों तरफ या फिर उसके अंदर जो वाटर बॉडीज़ है, लेक्स है, इसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये वीडियोस जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से कभी कभार पूछे जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में जितने भी लेक्स है, वाटर बॉडीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। एडुबोल्ट के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मैं आपको इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। आपको सेशन अगर बुक करना है तो 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा आप अपने टाइम के हिसाब से भी मेरे साथ सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन कैसे ज्वाइन करना है ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। आपको पहले एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाना है और साइन अप करना है यूजिंग योर मेल आईडी। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है और आप मुझे चूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा जो आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है एंड आपके पास लिंक और बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा। ओके, सो इट्स वेरी इजी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करें। तो अब आते हैं टॉपिक में, वाटर बॉडीज अराउंड नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की जो कंटिनेंट है उसके अराउंड कौन कौन से वाटर बॉडी है। तो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे वेस्ट में है बेरिंग सी। इसके पहले अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, जो ऑलरेडी मेजर चोक पॉइंट्स की जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ लिया है। जाके आप उसको ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा है। तो इसके बाद आते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, जो अलास्का की जो पेनिनसुला है उसके जस्ट नीचे ही सिचुएटेड है। देन पूरे वेस्टर्न पार्ट में है पैसिफिक ओशन। ओके, तो ये है पूरा पैसिफिक ओशन। फिर कैलिफोर्निया के पास आता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, तो ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट अब आते हैं नॉर्थ में ब्यूफोर्ट सी। ये कनाडा के ऊपर है। कनाडा एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा देश है जिसके जो लैंड मास है उसका मेजर पार्ट लेक से ही बना हुआ है। तो एक ब्यूफोर्ट सी है एंड उसके ऊपर है आर्टिक ओशन, या फिर जो नॉर्थ पोल ओशन है वो है आर्टिक ओशन। कनाडियन शील्ड का जो एरिया है वहाँ पे है हार्डसन बे। ये है हार्डसन बे एंड उसके आगे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है लैब्राडोर सी। तो इस एरिया पे लैब्राडोर करंट फ्लो करते हैं, इसको आपको याद रखना है। लैब्राडोर सी, लैब्राडोर करंट, ये कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ ईस्ट कनाडियन कोस्ट में देखने को मिलता है। ईस्टर्न रीजन पे है अटलांटिक ओशन। साउथ ईस्ट में है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो फ्लोरिडा पेनिनसुला एंड मैक्सिको कंट्री के बीच में सिचुएटेड है। एंड साउथ में है कैरिबियन सी। ओके, तो ये है बॉर्डरिंग जितने ओशन है नॉर्थ अमेरिका का। तो ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, ये तो आपको याद ही रखना है। साथ साथ में साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको, साउथ में कैरिबियन सी, नॉर्थ में ब्यूफोर्ट सी, आर्टिक ओशन, इसके साथ हडसन बे भी है एंड साथ साथ में लैब्राडोर सी है नॉर्थ ईस्ट में। वेस्ट में गल्फ ऑफ अलास्का एंड बेरिंग सी, ये है नॉर्थ वेस्ट में पैसिफिक ओशन। ओके, तो ये है जितने भी नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज है। अब आते हैं लेक्स में। तो यूएसए के लेक्स में कुछ कुछ बहुत ही फेमस लेक्स हैं। जो 5 फेमस लेक्स आपको पता होगा, ये है लेक सुपीरियर,
लेक सुपीरियर क्यों फेमस है? क्योंकि लेक सुपीरियर देखा जाए तो जितना भी लार्जेस्ट जितना भी लेक्स है उनमें लार्जेस्ट है ऑन सरफेस वाटर। कैस्पियन सी को छोड़ के, अगर हम कैस्पियन सी को छोड़ देते हैं तो उसके बाद जितने भी सरफेस एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा लेक है वो लेक सुपीरियर है। क्योंकि कैस्पियन सी एक लेक है बट फिर भी उसका जो स्टेटस है वो सी की तरफ आता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा क्या था? लेक बैकल, जो हमने एशिया पे देखा था, रशिया में। और लॉन्गेस्ट क्या था? लॉन्गेस्ट था टंगानिका, जो अफ्रीका में था। अफ्रीका के वीडियोस में भी हमने देख लिया उसकी लोकेशन। एंड अब है लेक सुपीरियर, जो लार्जेस्ट है ऑन द सरफेस एरिया। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं लेक मिशिगन। तो लेक मिशिगन ऐसा लेक है जो कंप्लीटली यूएसए में सिचुएटेड है। बाकी जितने भी लेक्स हैं वो कनाडा और यूएस की बॉर्डर फॉर्म करता है, बट लेक मिशिगन जो है ये कंप्लीटली यूएसए में है। फिर आते हैं लेक हुरन, लेक ईरी एंड लेक ऑन्टारियो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ लेक्स है। फिर लेक चैंपियन एक छोटा सा लेक है यहाँ पे। माई लेक ये एक छोटा सा लेक है। रेड लेक है। ये सारे नॉर्थ अमेरिका के लेक है। नॉर्थ अमेरिका के, एक्चुअली नॉर्थ यूएसए का लेक है। बट जो बहुत फेमस एक चीज़ है वो ये है कि वेस्टर्न पार्ट में, यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में एक बहुत ही फेमस लेक आता है। यह है ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रॉकी माउंटेन के रेंज के आसपास सिचुएटेड है। तो आपको पता होगा कि इस एरिया पे है रॉकी माउंटेन एंड इस एरिया पे एपलेशियन माउंटेन। तो इसके ऊपर माउंटेन की क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी बात करेंगे। बट लोकेशन आपको देखना है। ये अगर ग्लोब का लोकेशन है तो ये है ग्रेट 5 लेक और ये है ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जितने भी लेक्स हैं, ये लेक्स कौन सा रिवर फॉर्म करते हैं ये आपको मुझे कमेंट पे बताना है, क्योंकि रिवर की क्लासेस में भी हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अभी आपको बताना है कि ये जो 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए है तो वो कौन सा रिवर फॉर्म कर रहा है। ओके। नेक्स्ट आते हैं लेक्स ऑफ कनाडा। कनाडा की लेक के बारे में। तो कनाडा में हमने क्या बताया कि बहुत सारे लेक्स हैं, बट वो उतने सारे लेक्स हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कनाडा के जो लैंड मास है उसके 70 to 80% लेक से ही बना हुआ है और वाटर बॉडी ही है। कभी वाटर बॉडी है, कभी ग्लेशियर है, कभी फ्योर्ड्स फॉर्म करता है। तो कुछ कुछ ही लेक है जो हमें देखना होगा। तो एकदम नॉर्थ में ग्रेट बियर लेक फेमस है। ये है ग्रेट बियर लेक। उसके नीचे है ग्रेट सेब लेक। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, उसके बाद लेक आथवसिया ये एक लेक है। लेक विनीपेग एक लेक है। इसके बाद 2 रिजर्वर है, एक मैनिकाउगन रिजर्वर, एक स्मॉलवुड रिजर्वर। ये दोनों रिजर्वर है तो ऑब्वियसली ये मैन मेड रिजर्वर है। नेक्स्ट कनाडा में और 5 जो ग्रेट लेक था नॉर्थ अमेरिका का, उनमें 4 सिचुएटेड है, क्योंकि लेक मिशिगन हमने क्या बताया कि यूएसए में कम्प्लीटली सिचुएटेड है। तो लेक सुपीरियर, लेक हुरन, लेक ईरी एंड लेक ऑन्टारियो, ये 4 लेक है जो कनाडा में भी आते हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना होगा। अब आते हैं मेक्सिको में। तो मेक्सिको में एक लेक बहुत ही फेमस है, ये है लेक चौपाला। मेक्सिको का अगर हम बॉर्डर देखें तो एक ऊपर तो यूएसए का बॉर्डर है, नीचे ग्वाटेमाला एंड बेलीजे का बॉर्डर है, ईस्ट में है गल्फ ऑफ मेक्सिको, वेस्ट में पैसिफिक ओशन एंड साउथ ईस्ट में कैरिबियन सी। दिस इज कैरिबियन सी। ओके। और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक चापाला। ठीक है, तो
ये है मेक्सिको का। मेक्सिको के नीचे एक बहुत फेमस लेक है जो है निकारागुआ में। तो मेक्सिको के बाद गुआतामाला, बेरीज है, ये दोनों कंट्री था। उसके बाद होंडुरास, एल सेल्वाडोर, ये दोनों साउथ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट आते हैं निकारागुआ, जहाँ पे सिचुएटेड है लेक निकारागुआ। ये बहुत फेमस एक लेक है, ये काफ़ी बड़ा भी है। तो इसको अगर हम जूम करके देखें तो हमें कुछ कुछ और लेक देखने को मिलेगा। तो दिस इज लेक निकारागुआ। इसके ऊपर लेक आस्क्वालियोन एक छोटा सा लेक है। लेक मानागुआ एक मिडिल साइज या फिर काफ़ी लार्ज लेक है। दिस इज लेक मनागुआ, लेक मनागुआ एंड देन लेक निकारागुआ। तो गुआ अगर कोई भी लेक का नाम है तो वो कहाँ का है? वह है निकारागुआ का लेक। लेक जायोला एंड लेक मायासा, ये और दो छोटा छोटा लेक है जो इस एरिया पे ही सिचुएटेड है। ओके, तो सेंट्रल अमेरिका में यही कुछ कुछ लेक था जो आपको याद रखना था। नेक्स्ट आते हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की वाटर बॉडीज क्या है? एकदम नॉर्थ में है कैरिबियन सी, नॉर्थ ईस्ट पे अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये पूरा ही एरिया अटलांटिक ओशन से बना हुआ है। वेस्ट में कंप्लीटली पैसिफिक ओशन ही सिचुएटेड है एंड साउथ में अंटार्कटिक ओशन है या फिर साउदर्न ओशन है। ये जो साउथ का पार्ट है दिस इज साउदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन, ये आपको याद रखना होगा। ओके तो यही कुछ कुछ था जो आपको वाटर बॉडीज साउथ अमेरिका को याद रखना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। अब साउथ अमेरिका के लेक्स के बारे में पता करते हैं। साउथ अमेरिका के एकदम नॉर्थ में एक लेक सिचुएटेड है, लेक माराकाइबो। इसका लोकेशन है बेसिकली वेनेजुएला। दिस इज लेक माराकाइबो, ये वेनेजुएला पे सिचुएटेड है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि लेक माराकाइबो ऐसा एक लेक है जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है, तो आपको पता करना है कि ये लेक माराकाइबो है। नेक्स्ट आते हैं लेक टिटिकाका। ये वर्ल्ड के हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो हाईएस्ट लेक है जिसमें नेविगेशन होती है, जहाँ पे लोग एक साइड से दूसरे साइड पे मूव करते हैं। ओके, तो बेसिकली अब जितने भी हम लेक्स देखेंगे वो सारे अंडीज माउंटेन रेंजेस के ऊपर है और ये चिली अर्जेंटीना की बॉर्डर फॉर्म करता है। एक्चुअली टिटिकाका जो है वो बोलिविया की भी बॉर्डर फॉर्म करते हैं, बट इसके बाद से जितने भी हम देखेंगे वो सारे चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर फॉर्म करेंगे। तो टिटिकाका के नीचे ही एक लेक है, उसका नाम पोपो, ये भी बॉर्डर फॉर्म करता है। उसके नीचे एकदम नीचे है जनरल डी करा, ये भी अंदीज माउंटेन के ऊपर है एंड बॉर्डर फॉर्म करता है चिली और अर्जेंटीना का। लेक विरेमा ये भी उसके नीचे है एंड लेक अर्जेंटिनो ये अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है इसके। ये जितने भी लेक्स था ये अंदीज माउंटेन से रिलेटेड है। बट ईस्टर्न रीजियन में अर्जेंटीना में और एक लेक है, इसका नाम है लागुआडा कैंसिकाओ। तो लागुआडा कैंसिकाओ जो लेक है ये ईस्टर्न सेक्शन पे सिचुएटेड है साउथ अमेरिका का। इसको याद रखना है कि ये जो लेक है ये अंडीज माउंटेन के ऊपर नहीं आता। मोस्ट ऑफ द लेक्स जो है वो अंडीज माउंटेन के ऊपर आता है एंड ये ऐसे एरिया भी है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। आटाकामा डेजर्ट आप सबको पता होगा इस एरिया पे सिचुएटेड है। तो जितने भी लेक है वो हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। ओके, तो यही तक आपको याद रखना था। दैट्स इट फॉर द डे। बहुत ही छोटा सा एक वीडियो है, आपको लेक्स के बारे में पता करना है क्योंकि कभी कभार कुछ इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, जहाँ पे
लेक कौन से एरियाज में सिचुएटेड है इसके ऊपर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करेंगे तो ज़रूर आपको दिख जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझे एडुबोल्ट के ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर ये दोनों पार्ट में ही सिचुएटेड है, ये दोनों पार्ट में ही है। तो इसके साथ साथ मेरी करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ चल रही है जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है, उसको लेके मैं हर दिन करंट अफेयर्स लेके आती हूँ। आप उसको ज़रूर देखते रहिए। एंड अगर आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन एट ईज एक मेरा वेब चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें यूपीएससी के साथ साथ 1 डे एग्ज़ाम्स को लेके भी रिलेटेड टॉपिक्स मैं अवेलेबल करती हूँ। इसके अलावा आप एडुबोल्ट की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन के लिए भी आप वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट एंड गुड लक।